Right, friends. So now we have a clear understanding about how the electrochemical cell functions and how it is been constructed और उसका कैसा कंस्ट्रक्शन होता है और उसका क्या रिएक्शन होता है. राइट नाउ लेट्स मूव वन स्टेप अहेड. So how can we represent an electrochemical cell symbolically? जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन है उसको सिम्बॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन से. तो ठीक वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल कोई सेल हमें दिया जाता है तो उसको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा हम समझेंगे और इलेक्ट्रोड के टाइप समझेंगे. राइट. सो let us have once again a brief and short understanding about the galvanic cell. Right, this is a salt bridge. Right, okay. So here in this beaker what we fill? Zinc sulfate, that is 1 molar, and here copper sulfate concentration is 1 molar. Okay, now dipping a zinc rod and dipping a copper rod. Right, okay, and let's connect it with a galvanometer or say ammeter. So we know very well that the electron flows from zinc rod to copper rod. Right, okay. So this is the flow, and conventional current flows from copper to zinc. Okay, let's call these as salt bridge. Now we know that this redox reaction takes place. So let's bifurcate into that. Okay, in one cell, okay, these are what we call it separately. अगर हम आपको देखें और इसको अगर हम देखें तो ये एक आधा सेल है और ये एक आधा सेल है. अब इसको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है. राइट, सो लेट्स राइट इन दिस वे कि जिंक solid, loss of 2 electron becomes zinc ion in solution and loss of 2 electrons. Which reaction we call these as oxidation half reaction, correct? Okay, on other hand in copper, so copper ions gain 2 electrons and become copper solid which deposit on say copper ion, and here the zinc ion found in the solution, that means the zinc atoms becomes ion by losing electron and goes into solution, and copper ion from solution gaining electron they deposit on the copper rod. Clear? So इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. करेक्ट. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब ये हाफ रिएक्शन हुआ तो नेट रिएक्शन क्या हो गया. सो वी कैन राइट हियर दैट Cu +2 प्लस Zn solid, that gives Zn +2 and Cu solid. राइट, तो ये पूरा नेट रिएक्शन हुआ. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस रॉड
इज एबल टू कंडक्ट द करंट, इजंट इट। देखो करंट कब फ्लो होगा, जब कंडक्टर होगा। तो मानो इसके बदले आप लकड़ी की कोई चीज़ रख दो, लकड़ी ही रख दो, तो क्या यहाँ से करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन भले यहाँ जमा होंगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नो crowded here, but will this piece of wood able to carry the current? No, because wood is an insulator or bad conductor in simple language। तो ये जो चीज़ है, मतलब ये चीज़ कौन है, तो जिंक रॉड है। ये क्या है, कॉपर रॉड है। मानो ये कंडक्टर है, मानो यहाँ कोई ऐसी चीज़ रख दो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, तब ये करंट पॉसिबल है, तो भी नहीं है। तो फॉर दैट व्हाट वी यूज दिस वर्ड, सो दोज आर एबल टू कंडक्ट द करंट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। Now I think you can understand this word easily, electrode. So can we say here the zinc is also electrode, copper is also electrode, so far as this Daniell cell is concerned। ये कोई और रोक सकते हैं, सपोज मानो यहाँ जिंक के बदले सिल्वर ले सकते हैं, कॉपर के बदले हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, डिपेंड्स, राइट। वी विल स्टडी इन मच डिटेल फर्दर, बट पहले जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक वर्ड्स हैं, वो हम क्लियर करके चले, ताकि आगे जाके हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। और आपके वो जो बुक में डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें भी ये शब्द आपको बार बार आएंगे कि इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड समझ में आया। अब मैं आपको बताऊं कि देखो इसको सिंबलाइज कैसे किया गया। तो पहले इसको समझते हैं कि जिंक, जिंक में क्या हुआ। सो लुक एट हियर व्हाट आई एम राइटिंग, जिंक solid slash zinc +2, right। now what I am writing, AQ 1 मोलर। बराबर ध्यान से समझना दोस्तों। तो ये मैंने लिखा जिंक इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स जिंक हाफ सेल। क्या लिखा मैंने, ये इसको कहते हैं हाफ। देखो ये वायर हटा दो, ये सॉल्ट ब्रिज हटा दो, तो क्या रहेगा, तो सिर्फ बीकर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा और रॉड रहेगा। यहाँ भी सेम होगा, बीकर रहेगा, सॉल्यूशन होगा और रॉड रहेगा। अब उसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं वायर से, तब भी अभी सर्किट पूरी नहीं हुई, उसका मतलब सेल कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो ये जिंक रॉड किसके कांटेक्ट में है डायरेक्टली, तो जिंक सल्फेट के। और क्या रिएक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने क्या लिखा, जिंक सॉलिड स्लैश, ये स्लैश सिंगल स्लैश शोज दैट दीज टू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। इनके और इसके बीच में सीधा कांटेक्ट है, जैसे जिंक आयन और जिंक रॉड ये दोनों कांटेक्ट में है ना, इसलिए, राइट। तो ये एक हाफ सेल हो गया। अब उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो ये सॉल्यूशन है, तो हमने लिखा एक्वायस। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो अभी हमने 1 मोलर लिया है, सो 1 मोलर। सो वी हैव रिप्रेजेंट दिस हाफ सेल, राइट, ई सिम्बॉलिकली। अब ये आपकी समझ में अगर क्लियर है, तो आप इस डायग्राम को न भी देखो तो भी पता चल जाएगा कि भाई ये जिंक है और जिंक आयन है, मतलब ये दो डायरेक्ट कांटेक्ट में सॉल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। ये कॉन्सेंट्रेशन अलग भी हो सकता है, 0.2 मोलर भी हो सकता है, 1.5, डिपेंड्स, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी टेक इट 1 मोलर, राइट। सो दिस इज बिकमिंग ए हाफ सेल, ये आधा सेल हुआ। तो कॉपर के रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो रिएक्शन कौन सा होता है इसके रेफरेंस में। सो कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, and undergoing reduction. So what we write, Cu+2। अब ये कहाँ है, तो सॉल्यूशन में है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो भी 1 मोलर है। ये एक्वायस है, AQ, लेट्स नॉट बी कंफ्यूज।
अब ये किसके कांटेक्ट में है, तो कॉपर सॉलिड, ये रॉड के कांटेक्ट में है, राइट। तो ये भी एक हो गया क्या, हाफ सेल। ये हाफ सेल हुआ, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड, दे कैरी दी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। नाउ स्टिल दे आर आइसोलेटेड, अभी भी ये अलग है। अब मैं इसे इस तरीके से लिखूं कि जिंक सॉलिड स्लैश जिंक आयन। अच्छा, इसी तरह से हम लिखते हैं एक्वायस 1 मोलर। नाउ लुक एट दिस 2 स्लैश and what I am writing, Cu plus 2 aqueous 1 molar slash Cu solid. Now this has become a complete cell. Now what this double slash indicate, that is nothing but the salt bridge, राइट। तो ये सॉल्ट ब्रिज को ऐसे दिखाया जाता है 2 स्लैश। 2 स्लैश जब भी आप देखो तो समझ जाओ कि ये सॉल्ट ब्रिज है। तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छा, तो यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिवली चार्ज को हम क्या लिखते हैं, एनोड, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, कैथोड, राइट। तो ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड, राइट। थोड़ा इसको मुझे शायद उसके ऊपर लिखना था, यहाँ लिख दिया, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Now this, for this instant, this has become a negatively charged, so as this become positively charged. तो अब ये जो है, this particularly represent a complete electrochemical cell. Now again let us remind ourselves कि electrochemical cell क्या होता है, तो simple conversion of chemical energy into electric energy. राइट, सो सिम्बॉलिकली वी कैन शो। तो अभी ध्यान से देखो, तो जो भी रिएक्शन होता है, अब यहाँ हम जानते हैं कि क्या रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, तो रिडक्शन, राइट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जिंक rod is in direct contact, this single slash in with zinc solution। यहाँ जिंक सल्फेट लिया है, कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। हम 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, ए सॉल्यूशन विच इज़ एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिंक सल्फेट। तो जिंक, अब यहाँ क्या है, तो जिंक आयन है, एक्वायस है, एक्वायस का मतलब सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो 1 मोलर है। अब ये हाफ सेल और हाफ इलेक्ट्रोड, व्हाट वी कैन से, इज कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज विद अदर हाफ सेल। तो अदर हाफ सेल कौन सा हुआ, तो उसमें कॉपर आयंस सॉल्यूशन में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कॉपर रॉड के, जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज इज डोमिनेटिंग हियर, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, सो कॉन्सिक्वेंटली दिस विल डेफिनेटली बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एंड दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ रिप्रेजेंटेड। तो अब हमें ये डायग्राम ना भी दिखाया जाए,
सिर्फ ये हमें बताया जाए कि भाई ये है, ओनली दिस मच, मानो ये भी ना लिखा हो तो भी पता चल जाता है, क्योंकि बाय कन्वेंशन एनोड हैज़ टू बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड ऑन राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय डबल स्लैश मीन्स सॉल्ट ब्रिज। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, ये रिडक्शन हाफ सेल हुआ, या तो सिंपल जिंक इलेक्ट्रोड हुआ, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हुआ। जो भी वर्ड आपके पढ़ने में आए अब आप उसको आसानी से समझ सकते हो कि व्हाट इज़ दैट इलेक्ट्रोड मीन्स एज। तो इलेक्ट्रोड का सिंपल जो इट इज़ एबल टू कंडक्ट द करंट, दैट इज़ इलेक्ट्रोड। क्लियर? आई होप आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब मानो कि कॉपर के बदले अगर हम मैग्नीशियम ले, तो कॉपर के बदले मैग्नीशियम लें, कि जिंक का एज इट इज़ रहने देते हैं। अब कॉपर सल्फेट के बदले हम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, MgSO4, एंड इंस्टेड ऑफ कॉपर लेट्स टेक मैग्नीशियम। देन व्हाट विल हैपन? तब क्या होगा? तो 10th में आप एक चीज़ पढ़े थे मेटल लेसन में कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, कंपैरिजन था, राइट? इफ़ यू रिकॉल पीसफुली, तो क्या पाया गया? सो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आई रिपीट, अब हम कंपैरिजन किसकी करते हैं? मैग्नीशियम की और जिंक की। अब इनका क्या सॉल्यूशन लेंगे? तो जिंक सल्फेट तो वहीं पर है, सॉल्यूशन क्या लेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर रॉड की जगह हम मैग्नीशियम का रॉड रख दें। तब क्या होगा? तो होगा ये कि अब जो ये करंट कॉपर में पहले यहाँ से यहाँ जाता था, मतलब फ्रॉम जिंक टू कॉपर, अब मैग्नीशियम के केस में क्या होगा? द करंट और दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम मैग्नीशियम टू zinc. Why? Because for right now the magnesium is more reactive than zinc, right? I hope you are getting my point. So we are now comparing what? Zinc and magnesium, and we know that magnesium is more reactive than zinc. So the electron will flow from magnesium to zinc. तो अब ये जो कैथोड है तो मैग्नीशियम के लिए क्या बन जाएगा? एनोड। सो हियर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव दैट वुड बिकम नेगेटिव, एंड दिस हैज़ बिकम फॉर जिंक इट बिकम एनोड, राइट? एंड जिंक विल बिकम इंस्टेड ऑफ एनोड दिस विल बिकम कैथोड, राइट? अब उसी सेल को हम यहाँ कैसे बता सकते हैं? तो अब ये रिएक्शन सोचो, तो यहाँ कॉपर आयन है, इसके बदले क्या हो जाएगा? जिंक आयन एंड जिंक सॉलिड, एंड हियर मैग्नीशियम के जिंक, तो जिंक हियर देखो जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन। तो मैग्नीशियम वाले सेल में क्या होगा कि मैग्नीशियम सॉलिड विल टर्न इनटू मैग्नीशियम आयन, एंड zinc ion gaining 2 electron becomes zinc atom and deposit on the zinc। ये रिवर्स हो जाएगा, क्लियर? और नेट रिएक्शन क्या आएगा? तो Zn+2 प्लस Mg सॉलिड दैट गिव्स Mg+2 एंड Zn सॉलिड। ये मैं लिखता नहीं हूँ, आप सोचना, और कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताना। अब मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखता हूँ, राइट? सो हियर नाउ दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सो इट हैज़ बिकम द एनोड। सो व्हाट वी शुड राइट हियर के Mg solid in a contact with Mg+2 ion aqueous and 1 molar connected by a salt bridge, and now what we should write, that
zinc plus 2 ion acquires 1 molar concentration and connected with or in direct contact with zinc solid. So this will become what? Now anode, and this will become what? Cathode, right? This will become, say, negatively charged, this will become positively charged. तो क्या हम इसका कंक्लूज़न निकालें? तो कंक्लूज़न सेम है कि भाई टेंडेंसी, नेचर, जब आप दो इलेक्ट्रोड को कंपेयर करोगे, यहाँ कंपैरिजन है, देखो दिस इज सिंपली ए कंपैरिजन। अब कंपेयर जब करते हैं तो टेंडेंसी एक वर्ड आएगा, नेचर। तो देखो ये केस में क्या होगा इन गैल्वेनिक सेल पर्टिकुलर, सो जिंक विल हैव मोर लूजिंग टेंडेंसी देन कॉपर एंड कॉपर विल हैव गेनिंग टेंडेंसी कंपेयर टू जिंक। अगेन जिंक की क्या टेंडेंसी होगी कि उसके सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन देगा, राइट, और ऑक्सीडाइज होगा। और कॉपर क्या करेगा? कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, मीन्स नेचर। इसकी कंपैरिजन में इसका स्वभाव, इसकी कंपैरिजन में इसका नेचर, टेंडेंसी। तो यहाँ लूजिंग टेंडेंसी है, यहाँ गेनिंग टेंडेंसी है। अब ये सेल पे आओ तो यहाँ कंपैरिजन किसकी है? जिंक की और मैग्नीशियम की। तो यहाँ टेंडेंसी थोड़ी बदल जाएगी कि कंपेयर टू मैग्नीशियम जिंक विल हैव गेनिंग टेंडेंसी एंड कंपेयर टू जिंक मैग्नीशियम विल हैव लूजिंग टेंडेंसी। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, राइट? थिंक ओवर इट डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट एनी confusion that arise, I am here. But if you understand that then after, believe me, your lesson will be easy. So this exercise, mental exercise is required. अब मानो इसके बदले कोई सोडियम है, तो सोडियम के केस में क्या होगा कि मैग्नीशियम विल बी बिकम कैथोड एंड सोडियम बिकम्स एनोड, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। जिसको हम अभी रिएक्टिविटी से हम चलेंगे, बाद में हम EMF सीरीज से चलेंगे, राइट? वो आपने 11th में समझा भी है, बट नेवर माइंड, वी विल अंडरस्टैंड इन मच डिटेल नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? तो ये जो है ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आई रिपीट, तो सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज दोनों के बीच में, जैसे इक्वेशन में एरो है दैट सेपरेट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, हियर सॉल्ट ब्रिज सेपरेट टू हाफ सेल, वन इज एनोड, वन इज कैथोड, राइट? सो टू हाफ सेल्स, ये आधे आधे सेल है। जब सॉल्ट ब्रिज ऐड होता है तो कंप्लीट वन सेल बनता है, एंड दैट सेल इज एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। क्लियर? सो ये चीज़ें आप खास ध्यान से समझना, राइट? नाउ आई थिंक इन नेक्स्ट फेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक टाइप में अभी आपको बता देता हूँ। तो एक है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक शब्द आएगा एक्टिव। एक्टिव का सीधा मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो खुद रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इट इटसेल्फ टेक पार्ट इन द रिएक्शन। देखो यहाँ रिएक्शन किसका होता है? जिंक एंड कॉपर। सो जिंक इज ऑक्सीडाइज, कॉपर इज रिड्यूस। नाउ लुक एट दिस रॉड। तो रॉड में से एटम आयन बना और यहाँ आयन एटम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि these इलेक्ट्रोड, these rods, they themselves took part in the reaction. उन्होंने खुद हिस्सा लिया, तभी इसका वेट कम हो गया और इसका वेट बढ़ गया। मान लो कि ये रिएक्शन में पार्ट लेते ही नहीं, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो, तो इसका वेट ना तो कम होगा ना तो इसका वेट ज़्यादा होगा, राइट? सो these are what we call it active electrodes. These are half electrode and makes complete cell by inserting a salt bridge, and salt bridge again is represented by the double slash. Clear? So this is what we call it active electrode.
क्यों एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं? क्योंकि वो खुद हिस्सा लेते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। चलो मैं यहाँ समझा ही देता हूँ, बात निकली है तो इनर्ट का मतलब क्या होता है कि नॉन रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव है, सेम एज वी अंडरस्टूड, दे टुक पार्ट इन रिएक्शन, बट दिस इलेक्ट्रोड डू नॉट टेक पार्ट इन chemical reaction whatever going on in that cell, they simply pass the current. उनका काम क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट देना, या तो दूसरा एक टिपिकल वर्ड है कि सरफेस प्रोवाइड करना है। जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? नाउ ग्रेफाइट व्हेन डीप इनटू दिस सेल्स, चलो याद आया मुझे, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा बहुत अर्लियर स्टैंडर्ड में, राइट? आई थिंक 8, 9 और व्हाटएवर। तो उसमें क्या किया जाता था कि भी प्योर वाटर लिया जाता था, 2 कार्बन के रॉड डिप किए जाते थे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड was added, and when we pass the electric current we could see the oxygen and hydrogen bubbling out, right? याद आया आपको? हाँ, तो now see, in that case those graphite rod do not take part in the reaction. तो वो करते क्या है इसके रेफरेंस में? तो कहीं पे ऑक्सीडेशन होता होगा, कहीं पे रिडक्शन होता होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वो कार्बन रॉड ने क्या की, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करी। ये कैसा है कि जैसे आपको कोई ड्रामा करना है, फंक्शन में कोई है, तो उसके लिए एक स्टेज होता है, करेक्ट और नॉट? तो स्टेज पे जाके आप परफॉर्म करते हैं, कोई आर्टिस्ट है या कोई नेता है, तो उसके लिए एक स्टेज बनाया जाता है। वो पब्लिक में रह के वो अपना भाषण नहीं देता, दैट इज़ ए स्टेज. So you can understand, here inert electrode what provide this surface, just like no we provide stage to an artist. तो वो सरफेस देता है, उस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो लेकिन वो खुद हिस्सा नहीं लेता, बिलीव मी। क्लियर? आप ध्यान से आराम से सोचोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यस, कि कार्बन इलेक्ट्रोड डू नॉट टुक पार्ट इन द रिएक्शन, right, but they simply give surface where oxidation and reduction can take place. So this electrode refers to as inert electrode, whereas these are the active electrodes, ये खुद हिस्सा लेते हैं। Clear? So study again carefully friends, try to understand as much as possible, and if any confusion is there, you are most welcome. Thank you.